आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, अनुमान द्वारा निम्नलिखित घन संख्या का घनमूल ज्ञात करें। क्या करना है? हिट एंड ट्रायल। आपको अनुमान करना है, आपको निकालना नहीं है और बता देना है कि इसका घनमूल क्या हो सकता है। ठीक है, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बहुत मज़ेदार है। किताब में चूँकि बुक में आपका थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर दिया है, आप शायद समझ पाएँ ना पाएँ। वैसे समझ तो जाएंगे ही, लेकिन थोड़ी कठिनाई होगी। तो उसके लिए हमने दूसरा तरीका ये किया है कि कैसे आप निकाल सकते हैं कि यदि यहाँ पर अब 5832 है, यानी कि 5832 है, तो इसका आप हिट एंड ट्रायल के द्वारा, अनुमान के द्वारा कैसे बता सकते हैं कि ये घनमूल इसका क्या होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुमान द्वारा घनमूल निकालें। अनुमान करना है आपको, इस बार ना अभाज्य गुणनखंड नहीं करना है। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका 5832, दूसरा है 74,088, तीसरा है आपका 4,21,877। चलिए पहले 3 का देखते हैं, फिर 3 का देखेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए, सबसे पहले अनुमान करना है कि ये किसका इसका घनमूल क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि ये घन किसका हो सकता है। ये घन किसका हो सकता है? ये तो घन होगा ना उस संख्या का, जो संख्या हम अनुमान लगाने जा रहे हैं, जो घनमूल होगा तो उसका ये घन होगा। ठीक है, तो अब देखिए कि किसका घन, यानी क्यूब का इकाई अंक 2 होता है। याद रखिए, यहाँ देखिए हमने पहले ही वीडियो में कहा था 6.1 जब हम पढ़ा रहे थे कि घन की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या है। ये है कि इसमें कोई भी अंक रिपीट नहीं करता है। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 0 है। ठीक है, तो कोई भी रिपीट नहीं करता है। इसका मतलब क्या है? बहुत आसान है कि जैसे ही हम देखेंगे कि अच्छा ये जो है 2 किसका घन हो सकता है, तो 2 देखिए जब होगा तो 8 का ही होगा। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या ले लीजिए, 8 से 8 8 8 ले लीजिए, 1 8 8 9 8 ले लीजिए, कुछ लीजिए, लेकिन उसका जब घन करेंगे तो इकाई अंक हमेशा 2 ही आएगा। क्या आएगा? 2 ही आएगा। इसका मतलब क्या? पहले दो तरीका समझ लीजिए कि इसको पहले 3 संख्या छोड़ के कट कर लीजिए। ये हमारा तरीका है। ठीक है, कट कर लीजिए और इधर का देखिए कि इसका इकाई अंक क्या है? 2 है। इसका मतलब क्या कि जिस संख्या का ये घन हुआ होगा वो 8 उसका इकाई अंक होगा। क्या होगा? 8। क्यों? देखिए यहाँ 8 8 64 8 512। 2 किस पर समाप्त होता है? जो 8 का क्यूब होता है। और किसी पर है 2, देखिए किसी में 2 नहीं होगा, क्योंकि इसमें रिपीट नहीं करता है। सबसे अच्छी बात यही है। तो 2 किसका घन हो सकता है इकाई अंक में? 8 का ही हो सकता है। तो इसका मतलब इसका घन मूल क्या होगा? हर हाल में 8 जो होगा उसका इकाई अंक होगा। इसका जो भी घन मूल होगा उसका इकाई अंक क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, अब दूसरा 3 संख्या के बाद काटना है आपको हर हाल में। इधर क्या बचा आपको? 5 किसका क्यूब आप नियरेस्ट निकाल सकते हैं? तो देखिए 1 का, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है। 2 का क्यूब जैसे ही लेते तो 8 हो जाएगा, जो कि 5 से ज़्यादा हो। तो हम मैक्सिमम क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं। तो 1 पर 8 क्या होता है? 18। ठीक है, 1 पर 8 18 होता है। ठीक है, तो आप जो है ये समझ लीजिए कि इसका जो घनमूल होगा वो क्या होगा? 18 होगा। आप आंसर भी चेक कर लीजिएगा। वैसे 18 का आप क्यूब भी निकाल सकते हैं। 18 × 18 × 18 करके ये आपको 5832 ही आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न। पहला स्टेप हमने क्या बताया कि 3 अंक छोड़ के आप कट मार लीजिए, ताकि आपको 2 भाग करने में आसानी हो। दाहिना तरफ से 3 अंक, 1 2 3 कट कर लिए। अब देखिए इसका इकाई अंक क्या है? 8 है। इसका मतलब इसका घनमूल क्या होगा? किसका घन ये 8 हुआ होगा? देखिए यहाँ पर 2 का। किसका? 2 का। 2 का ही इकाई अंक 8 है। इसका मतलब क्या है? ये 2 रहा होगा यहाँ, तब तो 2 2 4 दूनी 8 आया होगा ये। ठीक है, अच्छा ये 74 है। ये किसका नियरेस्ट हो सकता है?
तो देखिए 4 चौका 16 चौका 64 और 5 पचे 25 पचे 125, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या रखेंगे 64, 64 का क्या है यहाँ पर 4 है, तो क्या ले लेंगे 4, ठीक है। यानी कि हमारा क्या हो सकता है इसका घनमूल 42 हो सकता है, वैसे है भी, ठीक है। 42 गुने 42 गुने 42 यदि करेंगे आप तो आपको 74,088 मिल जाएगा। फिर से समझ लीजिए, अनुमान द्वारा करना कि 8 का क्या होता है क्यूब रूट 2 होता है, और 74 में कौन सा क्यूब रूट लग सकता है, तो 4 ही लग सकता है मैक्सिमम, क्योंकि 4 चौका 16 चौका 64, क्यों 5 पचे 25 पचे 125 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 4 ही लिखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। पहला स्टेप करना है आपको कि 3 अंक के बाद कट मार लेना है, इसमें देखना है कि इसका क्यूब रूट क्या हो सकता है। तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2 होता है, ठीक है। और 74 में हम कौन सा लगा सकते हैं क्यूब रूट, 4 ही ले सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। चलिए फिर अगले प्रश्न में आइए, इसमें भी 1 2 3 अंक के बाद आप कट मार लीजिए। 5 किसका हो सकता है, 5 का क्या हो सकता है, तो 5 ही हो सकता है। देखिए यहाँ 5 है इकाई अंक, तो इसका क्या है 5 ही है, ठीक है। अब देखिए 421 में आप क्या लगा सकते हैं, ठीक है। 421 देखिए 421 343 के बाद सीधे 512 आता है। देखिए 343 के बाद सीधे 512 आता है, हमको निकालना क्या है 421, तो यानी कि 343 ही हम मैक्सिमम ले सकते हैं। यानी क्या है यहाँ 7 है, यानी 7, यानी कि क्या होगा इसका हिट एंड ट्रायल में 75 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 5 इकाई अंक है इसका मतलब इसी का एक घन हो सकता है, ठीक है। और 7 का 7 49 7 343, यही हम 421 में मैक्सिमम ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि 8 लेंगे तो 512 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा कभी नहीं लेंगे, जस्ट कम वाला नियरेस्ट लेते हैं, नज़दीकी, ठीक है। चलिए अब आगे के प्रश्न को भी देखते हैं। चौथा नंबर जो हमारा प्रश्न है बहुत आसान है, आप इसको थोड़ा बर्डन नहीं लेंगे, बहुत आसान है। 1,57,464, फिर क्या करेंगे, अच्छा पहले लिख लेते हैं। फिर 5वां क्वेश्चन है आपका 4,913। छठा क्वेश्चन है आपका 12,167। चलिए पहले इतना देख लेते हैं। अब देखिए इसको फिर 3 स्थान के बाद कट मार लेंगे आप, ठीक है। अब बताइए 4 किसका इकाई अंक हो सकता था, बताइए 4 का ही, क्यों, देखिए ये 4 इकाई अंक में है, ये किसका है 4 का ही है, क्योंकि 4 चौका 16 चौका 64, ये 4 का ही होगा। जब होगा तो 4 का, जैसे देखिए इसको यहाँ आप ऐसे ले लें, अच्छा 4 है, यहाँ भी 4 है, तो इसका क्या है मूल यहाँ पर यह 4 है, 4 ले लेंगे। अच्छा 157 में आप क्या फिट कर सकते हैं, देखिए तो 125 के बाद 216 है, तो 125 और 216 के बीच ही 157 आता है, तो हम 125 ही लेंगे, यानी क्या लेंगे 5 ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, यानी कि इसका घनमूल क्या हो जाएगा, घनमूल 54 हो जाएगा। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, तीर तुक्का विधि, ठीक है। अनुमान लगाना, ठीक है, गेस करना कि क्या हो सकता है, ठीक है। ये आपको आगे के लिए काफ़ी मदद भी करेगा कंपटीशन में, क्योंकि उस समय आपके पास समय नहीं होगा कि अभाज्य गुणनखंड उतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन का अभाज्य गुणनखंड कर सके, खासकर बैंकिंग सेक्टर में, तो उस समय आपकी ये काफ़ी मदद करेगा। चलिए इसमें भी 3 अंक के बाद कट मारते हैं, ठीक है। 3 किसका हो सकता है 7 का, देखिए फिर यहाँ देखेंगे 3 किसका हो सकता है 7 का, और इसे बाद में आप याद भी कर सकते हैं कि 7 7 49 7 343 होता है, 343 का इकाई अंक 3 होता है, इसका मतलब उसका मूल क्या होगा 7 होगा, तो 7 लिख लेंगे यहाँ, ठीक है। और 4 किसका हो सकता है 1 का, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता है, 1 एकम 1 एकम 1 रहता है, तो क्या हो जाएगा 17, ठीक है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। फिर इसमें 3 स्थान के बाद कट मारेंगे, 7 है, 7 किसका होता है 3 का होता है, क्योंकि 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27, इसका मतलब क्या है, इसका क्यूब रूट क्या हुआ होगा 3 ही रहा होगा। 12 में आप क्या ले सकते हैं मैक्सिमम 2 ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 ले सकते हैं, क्योंकि 3 से 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, जो कि 12 से ज़्यादा हो सकता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 ले सकते हैं, ठीक है।
इसमें आप क्या ले सकते हैं, 2 का क्यूब से ज़्यादा ले ही नहीं सकते हैं, और इसमें 3 का क्यूब से का ही होगा क्योंकि 7 इकाई अंक है। ठीक है, ठीक है, यही आप ले सकते हैं। तो 2 पर 3 23 हो जाएगा। आपका अंतिम जो प्रश्न है 7वां, ये आपका होमवर्क रहा। ठीक है, वो है 32,768। ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो 7वां है उसका आंसर क्या है। ठीक है, हिट एंड ट्रायल द्वारा आप इसको गुणनखंड मत कीजिएगा, आंसर मत लिखिएगा। ठीक है, आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड द्वारा जरूर बनाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अब आइए अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या है कि सत्य और असत्य बताना है। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन को हम थोड़ा आपके सामने कर दिए रहते हैं। ठीक है, हम लिख लेते हैं क, अच्छा पहले क का ही देख लेते हैं। कहता है कि किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। ऐसा होता ही नहीं है, एक प्रॉपर्टी होता है कि किसी भी सम संख्या का घन जो है सम संख्या होता है, किसी भी विषम संख्या का जो घन है वो विषम संख्या होता है। वैसे आप इस चार्ट से भी देख सकते हैं। देखिए एक क्या था, विषम था, तो इसका क्यूब भी क्या है, विषम ही है। 3 विषम था तो इसका क्यूब भी क्या है, विषम ही है। 5 विषम था तो इसका क्यूब भी क्या है, 125, यानी कि ये विषम ही है। तो या और देखिए ये 2 सम है तो इसका क्यूब भी क्या था, सम ही था। 4 सम है तो इसका 64 क्या था, ये भी सम ही था। अर्थात किसी भी सम संख्या का घन यानी क्यूब जो होता है वो सम संख्या होती है, और किसी भी विषम संख्या का जो क्यूब होता है वो विषम संख्या ही होती है। इसलिए ये कथन क्या है बताइए, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, नहीं कभी नहीं होता है। तो ये क्या है, असत्य है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं हमारी बात कि किसी भी विषम संख्या का घन जो है वो सम नहीं होता है। तो इसमें लिखा सम होता है, तो हमने क्या लिखा, गलत है, ये असत्य कथन है। ये हो गया आपका। अब ख में देखिए, कहता है कि एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता। हाँ बिल्कुल ये सही है कि एक पूर्ण घन कभी भी 2 शून्य पर समाप्त नहीं होगा। एक पूर्ण घन होने के लिए कम से कम 3 शून्य तो होना ही चाहिए, नहीं तो कभी भी वो नहीं होगा 1 शून्य पर समाप्त। ठीक है, कभी भी 1 शून्य पर समाप्त नहीं होगा। जब होगा तो वो 3 शून्य पर समाप्त होगा। हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन कम से कम जो होगा घन वो उसमें 3 शून्य जरूर होंगे। जैसे देखिए यहाँ देख लीजिए कि 10 का ही क्यूब ले लीजिए तो कितना है, 1000 है। ठीक है, तो कितने शून्य पर यह समाप्त होता है, 3 शून्य पर। कभी भी आप देखे हैं कि 400 पूर्ण घन हो, नहीं होता है, कभी नहीं होता है। 600 कभी पूर्ण घन होना ही, 100 कभी पूर्ण घन, स्क्वायर होता है घन, कभी क्यूब नहीं होता है किसी का। ठीक है, हाँ 8000 हो सकता है, 20 का होता है। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 शून्य का 3 शून्य हो जाता है इसमें। ठीक है, तो 3 शून्य पर समाप्त होना चाहिए। तो ये कथन क्या कह रहा है कि एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही है, ये कभी भी 2 शून्य पर समाप्त नहीं होगा, कभी भी 2 शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अब तीसरा प्रश्न कहता है कि यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। अच्छा ऐसा है क्या, चलिए देखते हैं कि क्या हो सकता है। कि यदि 5 का स्क्वायर 25 यानी कि 5 पर समाप्त हुआ। ठीक है, तो अच्छा इससे पता नहीं चलेगा। 15 का 225 होता है, 15 का क्यूब निकाल लीजिए। तो 225 को क्या करेंगे, 15 से गुना कर देंगे। 15 × 5 = 75 के 5 हासिल 7। ठीक है, 15 × 30 7 37, 37 हासिल 3, 15 × 30 3 33। देखिए 15 का क्यूब हो गया 3375। ठीक है, अब देखिए इसका तो 5 था, ये ठीक है। कहता है कि यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर यानी स्क्वायर 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर, तो उसका घन जो है 25 पर, कहाँ 25 है, 75 है। तो ये कथन सही नहीं है। कुछ जगह पर सही हो जाएगा, कुछ जगह पर गलत। तो लेकिन जब सब पर अप्लाई नहीं होगा तो हम इसको गलत ही मानेंगे, यानी कि ये क्या है, असत्य है। यानी ग का क्या हो गया, आपको असत्य हो गया। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। चलिए
अब घ, तीसरा नंबर का असत्य था ग का कि यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलिए घ में देखते हैं, कहता है कि यदि कोई पूर्ण घन नहीं है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। क्यों? ऐसा तो है, दो ही है जो 8 पर समाप्त होता है। देखिए 2 का क्यूब भी क्या होता है, 8 पर समाप्त होता है। फिर 12 का लेंगे तब भी 1728 होता है। तो क्यों नहीं 8 पर समाप्त होता है? बिल्कुल 8 पर समाप्त होता है। लेकिन ये कह रहा है कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है, घ नंबर, ठीक है, कि जो 8 पर समाप्त होता है। तो ये कथन असत्य है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल समाप्त हो सकता है 8 पर, बिल्कुल होता है। देखिए 8 पर। चलिए अंग का देखिए, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। ऐसा नहीं है, 3 अंक पर कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? थोड़ा सा देखिएगा आप कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 10 है। यदि इसका भी क्यूब निकाला जाए तो कहाँ पर समाप्त होगा, 1000 पर। 10 का क्यूब क्या होता है, 10 दहाई 100 दहाई 1000 होता है। ठीक है, तो ये कितने अंकों की संख्या होगा, 1 2 3 4। और ये कहता है कि 2 अंकों की संख्या घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। नहीं, बिल्कुल हो ही नहीं सकती है। कम से कम 4 अंक होगा। ठीक है, 6 अंक भी हो सकता है, फिर 7 अंक नहीं होगा, 6 अंक तक जा सकता है। 4 अंक से लेके वो 6 अंक तक जा सकता है। ठीक है, क्लियर, समझ पा रहे हैं? तो ये गलत कथन है। ठीक है, अंग ये असत्य है। क्या असत्य है? कि 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या नहीं हो ही नहीं सकती है। कम से कम 4 अंकों वाली संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या हमने लेके चेक भी कर दिया कि 10 सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या है, तो इसका अगर घन करते हैं तो 4 अंकों वाली संख्या कहता है 3 अंकों पर समाप्त हो सकता है। ऐसा है ही। चलिए चौका देखते हैं। ठीक है, कि 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। बिल्कुल भाई, अभी अभी मैंने बताया है कि मिनिमम, कम से कम, देखिए कम से कम 4 अंक 2 अंकों वाली संख्या का, और अधिक से अधिक क्या होगा, 6 अंक। यानी कि मिनिमम 4 अंक और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 6 अंक। लेकिन ये क्या कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो ये भी क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। ठीक है, अब 6 का देखते हैं। 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। हाँ, तो हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। एक ऐसी संख्या है कि जिसका जो है वो एक ही होता है। तो हाँ, 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, वैसे नहीं भी, लेकिन हो सकती है। सकना शब्द का प्रयोग किया है, तो होता है नहीं ना कहा है, सकना कहा है, तो हो सकती है बिल्कुल। तो ये सत्य है। नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर 3 का ले लेते हैं, क्या होता है 27। 1 अंक वाली संख्या, लेकिन ये 2 अंक वाली, लेकिन 1 का तो होता है, 2 का तो होता है। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्नावली 6.2 का जो ये हल था अंतिम प्रश्न का 5वां का, इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे और अभ्यास भी करने का खुद से प्रयास करेंगे। ठीक है, इस प्रकार ये चैप्टर आपका समाप्त होता है और इसी के साथ घन और घनमूल जो चैप्टर है वो पूर्ण होता है। अगर कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर उस पर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।